on use. So हम बात करते हैं कि what is a computer network. So computer network is a group of devices connected with each other through a transmission medium such as wires or cables. जब दो कुछ कंप्यूटर्स जो हैं या डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं किसी ट्रांसमिशन मीडियम यानी केबल्स या वायर्स के थ्रू, उसे एक नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. ठीक है. और डिवाइसेस की जो कि बात की हमने, तो उसमें कंप्यूटर्स भी आते हैं, प्रिंटर्स भी आते हैं, स्कैनर्स भी आते हैं और फैक्स मशीन्स भी आती हैं. सो ऑल ऑफ देम कैन मेक अप अ सिंगल यू कैन से नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क. आपके घर में हो सकता है आपके पास प्रिंटर हो, स्कैनर हो, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हो, तो उन सबको अगर एक नेटवर्क या वायर से इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो this is a network, computer network. So the purpose of having a computer network is to send and receive data stored in other devices over the network. These devices are often referred as nodes. पर्पस इसका क्या होता है कि अपना जो मैसेज है या डाटा जो है वो सेंड किया जा सके और रिसीव किया जा सके, और नेटवर्क में मतलब वायर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, और इन डिवाइस को नोड्स भी कहा जाता है. सो बेसिकली 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के, यहाँ पे जो दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज मैसेज. मैसेज से मतलब यहाँ पे वो डाटा या इंफॉर्मेशन है जो आपने ट्रांसफ़र करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में. ठीक है. जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं ओवर द मतलब आप एक वायर कनेक्ट करके, तो बेसिकली वो जो आप प्रिंट जिस डॉक्यूमेंट को कर रहे होते हैं, दैट इज़ योर मैसेज. गॉट इट. इसी तरह आप कंप्यूटर को, आप वेबसाइट को ये जो है एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट. आप बेसिकली कोई मैसेज पहले सेंड करेंगे. ठीक है. और वो मैसेज सेंड करेंगे एक पर्टिकुलर वेबसाइट, मतलब गूगल के सर्वर को आप जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू मैसेज सेंड करेंगे, और वहाँ से फिर वो आपको जो मैसेज को इंटरप्रेट करके आपको रिजल्ट्स देता है और वो आपको डिस्प्ले होते हैं. फिर सेंडर है. सेंडर वो डिवाइस होती है जो कि जिसका डाटा जो है दूसरी डिवाइस को नेटवर्क पे सेंड करना होता है. मसलन आप अगर प्रिंट की कमांड देते तो आप सेंडर हैं. आप वेबसाइट ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो आप सेंडर हैं. ठीक है. आपकी डिवाइस सेंडर है. तो आप बेसिकली डाटा एंटर करके सेंड कर रहे हैं और आपको ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ सेंडर. तो ये सेकंड कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का. फिर रिसीवर होता है. रिसीवर वो डिवाइस होती है जो कि डाटा को एक्सपेक्ट कर रही होती है फ्रॉम अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. ठीक है. इसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपकी रिसीवर हो सकती हैं. आपका अपना कंप्यूटर रिसीवर हो सकता है, प्रिंटर एक रिसीवर हो सकता है, आपका जो और चीज़ जो भी आप कह सकते हैं, गूगल का जो कंप्यूटर या सर्वर है पड़ा हुआ है, वो आपका रिसीवर हो सकता है. सो रिसीवर कैन बी एनीथिंग जो कि आपका डाटा एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है. फिर ट्रांसमिशन मीडिया, ये चौथा कंपोनेंट है. सॉरी, इट इज़ नॉट बोल्ड, सो आई विल मेक इट बोल्ड. सो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, एनीवेज, ट्रांसमिशन मीडिया जो है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वी नीड अ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर्स, केबल्स, रेडियो वेव्स. तो जो आपका वाईफाई है बेसिकली वो भी, या ब्लूटूथ है, वो भी एक ट्रांसमिशन मीडिया का काम करता है, क्योंकि उससे भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है. सो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ से वायर्स, केबल्स या रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया. प्रोटोकॉल, सो मेन जो चीज़ है वो प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल जो होती है वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पे सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री करते हैं.
मतलब सेंडिंग डिवाइस भी और रिसीविंग डिवाइस भी दोनों एग्री करते हैं। मसलन आप जब और इस पे एग्री कैसे करते हैं? विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट। सो वायर से कनेक्ट होना एक एक बात है, और दूसरा दोनों डिवाइसेस का आपस में एक दूसरे को लिसन कर सकना या एक दूसरे की बात को समझ सकना, ये एक दूसरी बात है। उसके लिए आपको कोई प्रोटोकॉल चाहिए। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं तो नाउ इट इज अटैच टू योर कंप्यूटर, बट वो आपकी कंप्यूटर की कमांड को कब समझ सकेगा? वो उस वक्त में ही समझ सकेगा जब आपके पास कंप्यूटर पे एक प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होगा और प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर के साथ कंपेटिबिलिटी जो है एम्बेडेड होगी। सो इन दैट केस इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों केसेस में आपको कनेक्टेड कनेक्शन के अलावा आपको सेट ऑफ रूल्स भी चाहिए जिसके तहत जो है वो दो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। In order to establish reliable communication or data sharing between two devices, we need set of rules that are protocols. For example, HTTP, HTTPS are two protocols used by web browser to get and post the data to internet. Similarly, SMTP protocol is used by email services connected to the internet. So ये कुछ protocols है। HTTP आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स के शुरू में लिखा होता है HTTP. So basically these are the name of the protocols that are being used. और इसमें SMTP जो है वो email के लिए यूज होता है and so on. तो ये हो गया कंप्यूटर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और उसके कंपोनेंट्स, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल, दीज आर द कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, इनमें से यहाँ पे कुछ डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहली बात है परफॉर्मेंस जो है किसी कंप्यूटर नेटवर्क की, ये मैयर की जाती है रिस्पॉन्स टाइम पे, और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रॉम वन नोड यानी कि टू अनदर शुड बी मिनिमल। कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है, वो उसके रिस्पॉन्स टाइम से मैयर की जाती है, यानी कि सेंड और रिसीव करना डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, वन नोड टू अनदर नोड इन अ नेटवर्क। इसके अलावा डाटा शेयरिंग इज ऑल्सो फीचर। आप डाटा शेयर कर सकते हैं easily when the devices are connected by either by any transmission media. They can be wires, cables, or radio waves as well. And also there is a backup. A computer network must have a central server that keeps the backup of all data that is to be shared over a network, so that in case of failure it should be able to recover the data faster. So आपने कभी आपको कभी हैरानगी नहीं हुई होगी कि आप जब भी गूगल या कहीं पे सर्च करते हैं तो आप वो रिस्पॉन्स जो आ रहा होता है या आपके जो कमांड देते हैं वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि आपका जो डाटा है वो हमेशा सेव रहता है। जो आपने सर्च कमांड दी है या किसी वेबसाइट को एक्सेस किया तो वो सर्वर पे रहता है और वो बैकअप होता रहता है साथ साथ, इन केस अगर कहीं पे कोई लिंक टूट जाए किसी वजह से, तो इट कैन रिज्यूम इंस्टेंटली। फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है। कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट नॉट लिमिट ऑल द कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू यूज सम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इंस्टेड इट should allow the better compatibility between the different software and hardware configuration. So basically ये वही चीज़ है कि जिस तरह मैंने आप प्रिंटर और कंप्यूटर को आपके सिस्टम को अटैच करने वाली बात बताई कि कंपैटिबिलिटी इज अ मेन एलिमेंट हेयर। कनेक्ट होना एक बात है, लेकिन कंपैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज अनदर थिंग, और दिस इज अ फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। रिलायबिलिटी, रिलायबल से मतलब ये है कि there should not be any failure in the network, और अगर कोई हो भी तो इसका रिकवरी का कोई जो है वो फास्ट मैकेनिज्म मौजूद हो, तो इसका मतलब है आप जो डाटा सेट कर रहे हैं दैट इज इन रिलायबल हैंड्स और वो कहीं ब्रेक नहीं कर रहा। सिक्योरिटी, ठीक है, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट और हॉट इशू है कि कंप्यूटर नेटवर्क शुड बी सिक्योर, मतलब जो डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं
ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट शुड बी सिक्योर, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस से मुराद यहाँ पे ये आई गेस है किसी का माइक ओपन है। सो एनीवेज अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस से मतलब है जिस तरह आप ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल अपना लॉगिन करते हैं और सेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनऑथराइज आपको एक्सेस आपकी ईमेल जिस रास्ते में ही है, ठीक है, आप जीमेल कर रहे हैं तो जीमेल के सर्वर से कोई वो जो स्टोरी कर ले, तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है देयर नेटवर्क इज इनसिक्योर, आपका डाटा इज ऑलवेज एट रिस्क। कंप्यूटर नेटवर्क शुड बी स्केलेबल, इसका मतलब ये है कि इसमें हमेशा दूसरे कंप्यूटर्स को ऐड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर एक कंपनी जो है 100 कंप्यूटर जो है उसका नेटवर्क चलाती है, तो और वो मज़ीद एम्प्लॉय हायर करना चाहती, तो इसका मतलब ये है कि उसके नेटवर्क में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस तरह ही एक्सपेंड कर दे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कंप्यूटर्स। So these are the features of the computer network. Then we will discuss about the types of computer network. किस किस किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? 3 किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क नॉर्मली जो है वो लोग ट्रेडिशनली स्टडी करते हैं और मतलब इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन, मैन और बैंड के नाम से ये फेमस हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, local area network basically is a group of computers connected with each other in a small place such as school, hospital या apartment, जहाँ पे आपके पास small setup हो, चंद कंप्यूटर आपने कनेक्ट करने हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये सिक्योर होता है क्योंकि आउटसाइड कनेक्शन कोई नहीं होता लोकल एरिया इस नेटवर्क के साथ, जैसा ये ऊपर शो किया गया है। और thus the data which is shared is safe on the local area network and can't be accessed outside. LAN, due to their smaller size, can considerably fast. Their speed can range anywhere from 100 to 100 Mbps. LANs are non-limited to wire connection. There is a new revolution to LAN which allows the local area network to work on wireless connection. So basically, अगर locally आप सब devices को connect करते हैं, तो that is a local area network. ठीक है, तो इसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है क्योंकि बाहर से आपने कोई डाटा सेंडर रिसीव नहीं करना है। नॉर्मल स्मॉल बिजनेस होते हैं वो लोकली ऑफिस के अंदर चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, आप इस डायग्राम से देख रहे हैं कि इट कवर्स अ लार्ज एरिया बाय कनेक्शंस लैंस कनेक्शन लैंस टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब हो सकता है कि हॉस्पिटल में अलग लैन हो, स्कूल में अलग लैन हो, कॉलेज में अलग और फैक्ट्री में अलग लैन हो, तो लेकिन ये सारों को आपस में अगर कनेक्ट करना है आपने, इसके लिए उसको वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो मल्टीपल स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है एक मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है और लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क जो है उससे इसका साइज छोटा होता है। नॉर्मली जो मैन है वो किसी सिटी या टाउन को कवर कर रहा होता है। अगर हम बात करें वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बहुत वाइड एरिया को कवर करने वाला है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। यूजुअली कंट्री या कॉन्टिनेंट या किसी स्टेट को अगर कवर करना हो तो वो नेटवर्क जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा। एग्जांपल्स जो है इंटरनेट कनेक्शन की और वाइड एरिया नेटवर्क की, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं जैसे कि 3G 4G, ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में आते हैं। एडवांटेजेस वैन की क्या है, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। एक तो ये कि सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सबसे बड़ा वैन का जो एडवांटेज है कि वी डू नॉट नीड टू मेंटेन द बैकअप एंड स्टोर डाटा ऑन लोकल सिस्टम एज एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑनलाइन ऑन अ डाटा सेंटर, और जिससे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वैन के थ्रू। सो एक तो बात ये कि सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वैन का। देन प्राइवेसी, ठीक है, हम वैन को जो है इस तरह से सेटअप किया जाता है कि डाटा जो है वो ऑनलाइन शेयर किया जाए और वो सिक्योर भी हो और मिनिमाइज करे अनऑथराइज्ड एक्सेस को। जस्ट लाइक योर मोबाइल डाटा या आपका कॉल का डाटा जो है वो आपको आपके लिए सिक्योर है, वो डाटा सेंटर में तो स्टोर होगा लेकिन उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको नहीं दी जाती। आपके प्राइवेट मैसेजेस हैं और बहुत कुछ है। इंक्रीज बैंडविड्थ,
बैंडविड्थ से जो है इसकी हम चूज कर सकते हैं खुद अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हो सकता है मेरे पास कम बैंडविड्थ वाला नेटवर्क हो और किसी और के पास ज़्यादा बैंडविड्थ वाला नेटवर्क हो, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। सो according to the size and you can say tasks of your organization, you can always increase or decrease your bandwidth and choose your bandwidth on your WAN। आप दूसरे नेटवर्क से करते हैं। उसके अलावा एरिया, इट कैन कवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, और इवन अ होल कंट्री और अ होल वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि मैं बोलता हूँ 3G 4G और 5G टेक्नोलॉजी इसकी जो है टिपिकल एग्जांपल है। सो या दीज वर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जहाँ पे हैं वो ये हैं कि एंटीवायरस, यानी कि सिंस आवर सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम्स, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम अनविलिंगली जो है हमें पता भी ना हो और हम वायरस को डाउनलोड कर लें और जो हमारे सिस्टम को, प्राइवेसी को और डाटा को अफेक्ट करे, और नॉर्मली ऐसा होता है। फिर है आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि कंट्री वाइड या बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। issue resolution takes place in when on covers large area, it is very difficult to pinpoint exact location। ठीक है, जब वैन में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये नहीं पता लगता कि कहाँ पे हो रहा है, तो उसको पॉइंट करना जो है कि कहाँ से इशू आ रहा है जिसकी वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन मीडिया ऑल ओवर द प्लेस स्प्रेड होता है, एंड देयर में बी सम ट्रांसमिशन टॉवर एज वेल। सो प्रॉब्लम कैन बी एनवीआर और आपको ट्रबल शूटिंग करने में कुछ टाइम लग जाता है। इंटरनेट पे जो है ऐसे नेटवर्क भी मौजूद हैं जहाँ पे उनके बारे में डिस्कशन की जाती है, जो लैन वैन और वैन तीनों कम्बिनेशन भी होते हैं, तो उसके बारे में मेरे ख्याल में हमें ये स्किप ही कर देते हैं। So yeah, that's all from my side। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो you are free to ask। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो ना दरअसल आपसे ना पूछना था, आपने कहा था पिछली दफा